ठीक है, चलो अच्छा ध्यान दो। देखो क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तथा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें क्या ध्यान देना है। देखो बताए थे क्षेत्रफल, देखो एक देखो द्विविमीय आकृति होता है 2D, और एक होता है देखो 3D। अब बोलो नहीं, ध्यान दो, द्विविमीय आकृति। अब द्विविमीय आकृति का मतलब क्या है, देखो द्विविमीय आकृति जिसमें, बताओ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाया जाए, वो द्विविमीय आकृति कहलाता है। द्विविमीय आकृति में देखो त्रिभुज आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब क्या हैं, द्विविमीय आकृति है। ध्यान दो, त्रिभुज हो गया, चाहे जितना त्रिभुज है, जो भी प्रकार हैं, जो 6 प्रकार हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज जितने भी प्रकार होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में एक दिन आपको बता दिया जाएगा, लिखवाए थे। अब ध्यान दो, द्विविमीय आकृति में क्या मिलता है। देखो ये वृत्त हो गया, वृत्त भी द्विविमीय आकृति है। देखो द्विविमीय आकृति में मिलता क्या है, परिमाप। क्या मिलता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो जिसमें लंबाई मिले, चौड़ाई मिले, उसमें क्या मिलता है, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान दो, आयतन कहाँ मिलेगा, त्रिविमीय आकृति। बताओ भाई, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति कौन होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाया जाए। देखो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को S से। अब इसमें देखो ध्यान दो, इसमें देखिए जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, देखो शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है, और प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। समझ रहे हो। अब देखो जितना बार पढ़ोगे नया नया चीज मिलेगा आपको। अब बताएंगे, पिरामिड के बारे में बताएंगे, ठीक है। छिन्नक हो गया, ध्यान दो। तो इतने चीज जो है आपके कोई भी परीक्षा हो पूछा जाएगा। तो आयतन कहाँ आएगा, जिसमें देखो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो बताओ भाई, लंबाई जो है, ये देखो बोर्ड कैसा है, समतल है, इसमें क्या मिल रहा है, लंबाई मिल रहा है, चौड़ाई मिल रहा है, लेकिन ऊंचाई मिल रहा है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, अरे भाई ऊंचाई इसमें, अब कहें कै लीटर पानी आएगा, 1 लीटर आएगा नहीं, लेकिन जिसमें बैठे हो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब इसमें 2 कुंतल गेहूँ रख सकते हो, इसमें 50 लीटर पानी भर सकते हो। क्यों, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। ऊंचाई जैसे आया, अब कोई भी जो है चीज़ इसमें रखा जा सकता है, समझ गए। तो देखो जो दीवार है, दीवार द्विविमीय आकृति है। तो देखो घन, घनाभ, बेलन ये त्रिविमीय होते हैं, इसलिए इसमें देखो, इसमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, आयतन मिलेगा, ठीक है। अरे भाई परिमाप मिलेगा। लेकिन सवाल आयतन और क्षेत्रफल पर पूछेगा,
ठीक। देखो घन क्या है? घन आप लोग देखो माचिस का डिबिया देखे हो, बोलो कुछ ही जैसी आकृति आप लोग देखे हो, ये सब क्या है बताओ भाई, ये घन है। घन आप देखो ईंट देखे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें अलग अलग हो, वो क्या है बताओ? घन आपका है। बेलन क्या है बताओ? पाइप जो देखते हो खेतों में या जो आप लोग के छत में लगा है जिससे पानी निकल रहा है, वो क्या है? बेलन का एग्जाम्पल है। शंकु क्या है? जोकर वाला टोपी जो बर्थडे पार्टी में आप लोग पहन रहे हो इस समय, तो ये क्या है बताओ भाई? शंकु है। गोला क्या है? गोला जो क्रिकेट का खिलाड़ी खेलता है, बताओ भाई। बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, अब बताओ उसमें जगह है तब तो उसमें हवा भर रहे हो। अब चूड़ी क्या है? अब चूड़ी क्या है? अब ये तुम्हारा वृत्त हो गया। जैसे चूड़ी चुल्ला जो पहनते हैं, ये सब क्या है? वृत्त का एग्जाम्पल है। अब बताओ इसमें कितना हवा भर सकते हो? अरे भाई जब आयतन कहाँ आएगा? उद्दीपमीय आकृति है, लंबाई चौड़ाई है तो समतल का रूप है। आयतन कहाँ आएगा? जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या पाया जाए? ऊंचाई। ऊंचाई जैसे आएगा उसमें। अब देखो आप लोग सोच रहे हो गोला, अर्धगोला क्या है? जो कप होता है बताओ, जिसमें चाय आदमी पी रहा है, बोलो। तरबूज है, आधा पर से काट दिए भाई। नींबू है, बीच से काट दिए, वो क्या है? अर्धगोले का एग्जाम्पल है। समझ गए? प्रिज्म क्या है? पिरामिड क्या है? अब ध्यान दो, प्रिज्म पिरामिड, तो पिरामिड क्या होता है? अब ध्यान दो, चलो थोड़ा सा इधर बना देते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज है या चतुर्भुज है, बता दो, बोलो। अब क्या करते हो? इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए। झलुआ देखते हो जिस पे बच्चा सोता है? अब क्या है? सबके कोने एक बिंदु पे मिले होते हैं। अब वही क्या है? ये आपका पिरामिड है। बता दो भाई। तो पिरामिड में जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे पिरामिड में क्या होता है। सभी जो फलक होते हैं, सभी जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, और सब जो नीचे का जो मतलब समतल होता है वो एक बिंदु से जुड़ा होता है। बता दो। इस समय आप लोग देखो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं? छत वाला मच्छरदानी। तो नीचे तो आपका कैसा है? बेड जैसा है, चौकोर है, लेकिन सभी बिंदु कहाँ से जुड़े होते हैं? हुक से जुड़े होते हैं, एक बिंदु पे मिले होते हैं। ये आपका क्या है? ये पिरामिड है। समझ गए? छिन्नक क्या होता है? बाल्टी देखे हो? जब शंकु को काटोगे, अरे भाई बाल्टी, बोलो। हजारा, जो माली जो है पानी देता है, बता दो भाई। यही आपका छिन्नक है। अरे भाई पानी देने वाला क्या है? ऐसा निकलता ना, हजारा ही जो है वो छिन्नक है। समझ गए? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म में अब देखो इसके सभी सतह कैसे हैं बताओ? वृत्ताकार है। प्रिज्म में क्या होता है? नीचे देखो ये कैसा है? आयत है ना। तो बताओ नीचे छत है, देखो नीचे जो समतल है, जितना नीचे है वही एरिया जब ऊपर भी मिलने लगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है? प्रिज्म हो जाता है। नीचे देखो सभी दीवारें कैसी हैं बताओ? नीचे का जो मतलब क्या है? समतल है। और समतल कैसा है? त्रिभुजाकार है कि आयताकार है? तो ऊपर भी आयताकार मिल रहा है। और सभी जो बताइए दीवारें हैं सभी आयताकार हैं कि नहीं हैं? तो इसमें क्या होता है? देखो नीचे कैसा है? आयताकार है, तो छत भी आयताकार है। इसके सभी दीवारें कैसे हैं? आयताकार हैं। तो यही प्रिज्म होता है। समझ गए? पिरामिड में सभी जो मतलब क्या होता है कि जैसे जो सतह होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं।
समझ गए? और इसमें आयताकार होता है। तो बताओ घन और घनाभ क्या है? पिरामिड प्रिज्म के एग्जाम्पल हैं। समझ गए कि नहीं? और ये पिरामिड है। पिरामिड में ऊपर छत नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं? और जबकि बताओ प्रिज्म में, अब प्रिज्म में नीचे त्रिभुजाकार है, तो ध्यान दो, नीचे त्रिभुजाकार है तो ऊपर भी त्रिभुज मिलेगा, जैसा ऐसा जो है। समझ रहे हो? चलो अच्छा बना लीजिएगा। तो सुनो, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो पंचभुजाकार है, ऐसे देखो, तो ऊपर भी पंचभुजाकार मिलेगा। समझ रहे हो? 4 हो गया, एक 5 हो गया, तो सब जुड़ेगा। तो इसको चलिए अभी बाद में बना दिया जाएगा। बाकी इतना जान पाए? अरे आप लोग देखते हो, अब त्रिविमीय आकृति सब नहीं बनेगा। त्रिविमीय आकृति में जैसे अभी आप लोग 20 किलो का वाट देखे हो, बाट 20 किलो का, 10 किलो का। अरे बाट जो होता है, अरे जब आप लोग गेहूं पिसाने जाओगे तो 20 किलो का बाट रखेगा, तो ऊपर जैसा होता है वैसे नीचे भी होगा। पंचभुजाकार ऊपर है तो नीचे भी पंचभुजाकार है। समझ गए कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो प्रिज्म का एग्जाम्पल है। और सभी सतहें कैसे हैं? त्रिभुजाकार हैं, तो पिरामिड का एग्जाम्पल है। अब उसके फार्मूले आपको याद करना है। समझ गए? सतह पूछ लिया जाता है तो इन सबको लिखवा देंगे। तो ये जान पाए द्विविमीय और त्रिविमीय क्या है? द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाया जाए द्विविमीय आकृति कहलाता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज। अब इन सबका फार्मूला लिखवाया जाएगा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मिलता कहाँ है? आयतन जैसे आ गया वो त्रिविमीय आकृति है। अब उनके आकृतियों को हमको पढ़ना है। घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, छिन्नक है। तो भाई हम एक एक को याद कर लें। आपसे पूछा जाएगा कि एक त्रिविमीय आकृति, अब उसका नाम दे दिया जाएगा प्रिज्म, जिसका आधार बताओ चतुर्भुज के आकार का है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक, जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। तो इसका आयतन बताइए। समझ गए? तो फार्मूला याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। नहीं तो प्रिज्म और पिरामिड लिख देगा तो आप जान नहीं पाओगे है क्या। समझ गए? फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब बताओ पिरामिड का क्षेत्र आयतन बताओ। तो बताओ पिरामिड तो आधार का क्षेत्रफल बट गुणे ऊंचाई। तो अब आधार आपको मालूम होना चाहिए त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है, वो देगा। समझ गए? तो फार्मूला याद रहेगा, हो जाएगा। तो इस चीज़ को जाने रखो कि आयतन कहाँ आता है, क्षेत्रफल कहाँ आता है। समझ गए? समतल क्या है? समतल जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाया जाए समतल है। ठीक है? तो नोट कर लो इस चीज़ को। कर दो।